नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो हर इंसान को पता होनी अत्यंत आवश्यक है। हर इंसान को, जो इंसान भी सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है उसे इन बातों का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। जब भी हम कहीं पर किसी मंदिर में जा रहे हैं, अपनी मन्नतों को मांगने जा रहे हैं या फिर हम अपने दोषों के निवारण करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें एक बात हमेशा याद होनी चाहिए। ये मान लो कि उस बात को आप अगर अपने पास गांठ बांध के रखोगे ना, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे और आपका उद्देश्य हमेशा पूरा होगा। दोस्तों, तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं या फिर आप उज्जैन जा रहे हैं या फिर किसी भी सनातन धर्म के मंदिर में जा रहे हैं, तो आपको क्या बातें याद होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं काल सर्प दोष और पितृ दोष के बारे में, तो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि काल सर्प दोष के लिए, पितृ दोष के लिए, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए, और अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा एक सारांश में बात करता हूं, तो उसमें जैसे नारायण नागबली का दोष हो गया। इसकी जब भी हम पूजा कराने जाते हैं तो हमें सबसे पहले स्थान याद आता है त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर जब हमें स्थान मिल जाता है तो उसके बाद हमारी जो इच्छा होती है वो रहती है कि एक बहुत अच्छा उसका मुहूर्त हो। और तीसरी जो बेहद महत्वपूर्ण बात होती है वो बात ये होती है कि हमारी पूजा हमेशा कोई वरदानी पंडित जी कराने चाहिए। वरदानी पंडित जी स्वयं आपकी पूजा कराने चाहिए। जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं, हम किसी दोस्त के लिए, किसी मन्नत के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब ऐसे मंदिर जाते हैं, तो हमेशा हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए। एकदम क्लियर होना चाहिए। इसीलिए जो लोग, क्योंकि महाशिवरात्रि का त्योहार एक ऐसा त्योहार है कि हमारे देश में जगह जगह से लोग काल सर्प दोष के निवारण के लिए, काल सर्प दोष की शांति के लिए त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी गलती वो कर देते हैं जिससे उनकी पूरी पूजा खराब हो जाती है। ये सोचिए आप कि आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए, त्र्यंबकेश्वर में आपने शुभ मुहूर्त भी देख लिया और शुभ मुहूर्त के बाद आपकी पूजा जो वरदानी पंडित जी उन्हें भी करा दी, उन्होंने करा दी। उसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल, पूरी तरह से वो पूजा निष्फल मानी जाती है। सोचिए वो कौन सी बात है। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि दोस्तों हम लोग जाने अनजाने बहुत सी गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि हमने पूजा बड़े बहुत अच्छी तरह से कराई, वैदिक विधि से कराई, पंडित जी भी वरदानी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पूजा का कोई भी फल क्यों नहीं मिला। बेहद महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। बता रहा हूं, सुनिए दोस्तों। जैसे कि जब हमारी पूजा संपन्न होती है, हमारी पूजा जब संपन्न हो जाती है और पंडित जी को हम दक्षिणा देने के पश्चात, उनका आशीर्वाद लेने के पश्चात जब वहां से निकलते हैं, तो सबसे पहले हम अपना या तो फोन निकालते हैं या फिर हम घर पे ही पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि इसके बाद हमें कहीं घूमने भी जाना है। जैसे कि जब मैं वहां पे त्र्यंबकेश्वर गया था, तो मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, मेरे मन में क्या ख्याल आया। मेरे मन में ख्याल आया कि चलो ठीक है, नासिक के आसपास जितनी अच्छी जगह हैं वहां पर हम लोग उनके दर्शन करेंगे। जैसे हम पंचवटी गए, ठीक है, उसके बाद हम जो कालाराम हनुमान जी का मंदिर है वहां पे गए, हनुमान जी के मंदिर गए वहां पे। इसी प्रकार दोस्तों, आप सब लोग पूरी तरह से प्लानिंग करके आते होंगे कि हमें कहां कहां पे घूमना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि जहां पे इन्हें नहीं जाना चाहिए, पूजा करने के पश्चात नहीं जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं, आप अगर किसी के सामने अगर मंदिर लिखा हुआ है ना, अगर मंदिर लिखा हुआ है, तो वो जरूरी नहीं कि वो कोई एक मंदिर हो। सनातन धर्म के अनुसार जिन मंदिरों का उल्लेख हुआ है, जैसी अगर मैं बात करता हूं कि पंचवटी जगह है, या फिर सीता माता की गुफा है, या फिर वहां पे वो अजनेरी पर्वत है, या फिर अगर मैं बात करूं इसके अलावा भी, तो वहां पर काफी चीज ऐसी, जैसे कि वहां पे वो जो पर्वत है जहां से गोदावरी माता निकलती, ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है, वो भी हैं। और अगर मैं बात करूं शनि शिंगणापुर मंदिर की, तो वहां पे भी है, ठीक है, वहां पे लोग जाते हैं। जाना चाहिए, आप सभी लोग को जाना चाहिए अगर आप प्लान कर चुके हैं। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो चीजें हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अनुसार वहां पर किसी भी तरह की व्याख्या नहीं है, उनके बारे में जानकारी नहीं है,
काफी लोगों ने बना लिया कि हाँ भाई वहां पे मंदिर लिख दिया तो आप वहां पे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। और मेरा अभिप्राय आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आपको कहां पे नहीं जाना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आजकल जगह जगह तथाकथित मंदिर बन चुके हैं, यहां तक कि उन मूर्तियों का मंदिरों में भी प्रवेश हो चुका है। हम लोग शांत बैठे हुए हैं, हम लोग शांत हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि हमें सारी चीजें बर्दाश्त करने की आदत बन चुकी है। लेकिन चलो ठीक है, अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी के विरोध में आवाज उठा सकें, तो दोस्तों हमें कम से कम इन कार्यों को अवश्य करना चाहिए कि जो जगह हमें सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार नहीं बताई गई है, वहां पर आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। भाई आप मुझे एक बात बताइए, आप पूजा करके जा रहे हो, अपने दोषों का निवारण करके जा रहे हो, अगर आपको आपके रास्ते में अगर कुछ ऐसी जगह मिल जाएंगी जिनका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, मैं किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे धर्म की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले हमें अपने घर वापस आना चाहिए, ना कि उन जगह जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम उन जगहों पर जाते हैं ना, तो मतलब ये कि हम अपने धर्म को क्रॉस करके जा रहे हैं। जैसे कि अपने घर की जैसे दहलीज होती है ना, उस दहलीज को क्रॉस करके जा रहे हैं। और जब ऐसा करते हैं हम, तो ये मान लो कि जो अपने होते हैं ना, वो अपने खुद ही रूठ जाते हैं। और हम बाद में कहते हैं कि भाई हमें काल सर्प दोष की पूजा का फल नहीं मिला। वही फल कैसे मिलेगा? आपने वो सीमा लांग दी, वो उस सीमा को लांग के आप गए हैं। आपको अगर जानकारी नहीं थी तो आपको अपने पुरोहित और पंडित जी से पूछना चाहिए था कि आपको वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? वो लोग ये सोचते हैं कि चलो इतनी दूर से त्र्यंबकेश्वर आए हैं तो आसपास की जगह भी भ्रमण कर लें। लेकिन क्या उन जगहों का हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी उल्लेख है? कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। अगर आप शास्त्रों की बात करोगे ना, आप आरती ले लो या कुछ भी चीज ले लो, उन सारी जगहों का कहीं पे भी कोई लेना देना नहीं है, कोई लिखित वो नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसी जगह जाने से हमेशा बचना चाहिए। यहां तक कि जब ऐसी चीजें आप करते हैं तो आप एक तरह से पितृदोष को जागृत भी करते हो। ऐसी ऐसी जगह जब जाते हो, आप धर्म के खिलाफ जाते हो अपने, क्योंकि हमारा सबसे पहला धर्म वो होता है राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र धर्म होता है। उसके बाद हमें अपने धर्म को स्थिर रहना चाहिए। और जब हम अपने धर्म को क्रॉस करके जाते हैं तो उससे हमारे देवी देवता नहीं बल्कि हमारे पितर भी नाराज होते हैं। तो अब क्या हुआ? हम पितृदोष की पूजा करा के आ रहे हैं, पितृदोष की पूजा कराई, भाई कहां पे उल्लेख है? पितरों का शास्त्रों में उल्लेख है। ठीक है, अब उसके बाद हम ऐसी तथाकथित जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसी तथाकथित जगह पहुंचने के बाद मतलब ये कि उनका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमने अपनी सीमा लांगी। सीमा लांगी तो रुष्ट कौन हुए? जिनका आप तर्पण करके आए हो, जिनका आप तर्पण करके आए हो, वो भी क्या सोचते होंगे, उनकी आत्मा भी क्या कहती होंगी कि भाई इन्होंने कैसा कार्य किया है। अगर मैं काल सर्प दोष की बात करता हूं दोस्तों, तो काल सर्प दोष की पूजा में जैसे आपको पता है कि उसमें राहु देवता, केतु देवता, काल देवता, इन देवताओं की पूजा होती है। ठीक है, अब ये इनका संबंध किससे है? इनका संबंध हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम वहां पे उनकी शांति कराने के पश्चात फिर हम ऐसी जगह चले जाते हैं। कौन सी जगह? जानते हो कौन सी जगह? जिनका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जगह जब हम चले जाते हैं तो स्थिति ये आती है कि वो देवता और ज्यादा क्रुद्ध होते हैं, जिससे आपको फल नहीं बल्कि उसके दुष्प्रभाव भी आपको झेलने होते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैं कभी आपसे नहीं कहता कि पंचवटी मत जाइए, मैं कभी नहीं कहता आपसे कि भाई शनि शिंगणापुर के मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसे तथाकथित मंदिरों से जिनके नाम पे मंदिर लिखा हुआ है लेकिन उनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसी जगह जाने से आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपकी पूजा निष्फल हो सकती है, आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। और जिन ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए आप जो पूजा कराने जा रहे थे, हो सकता है वो जो ग्रह हैं वो अपना और भी ज्यादा दुष्प्रभाव आपको बताने लगे। तो दोस्तों ये एक बात बड़ी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे काफी लोग बताते हैं ना कि मुझे काल सर्प दोष पूजा का फल नहीं मिला, हो सकता है उनके पीछे ये वजह हो सकती है। इसीलिए
जब भी आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, अपने दोषों के निवारण के लिए अगर कहीं पे भी सनातन धर्म के अनुसार अगर जा रहे हैं, तो हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार जो चीजें बताई गई हैं उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। और अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो आपको त्र्यंबकेश्वर के पश्चात, वहां पे पूजा कराने के पश्चात सीधा अपने घर पे लौटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। मुझे लगता है कि ये जानकारी सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाशिवरात्रि पर ज्यादातर लोग त्र्यंबकेश्वर पूजा कराने जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको और भी जानकारी देता रहूंगा, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।